शुरू करते हैं वीडियो। आज का ये लास्ट वीडियो है। इसमें 2017 के सारे क्वेश्चन लगेंगे, बचे हुए क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। ये लास्ट वीडियो है, इसको कायदे से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है 2 1 1 1 2 1 0 0 1। इसका अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। अभिलाक्षणिक समीकरण से अभिलाक्षणिक मान तथा अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है, एक अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करना है और दूसरा अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। तो आइए बढ़ते आगे। तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करेंगे। तो अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करने के लिए एक अभिलाक्षणिक समीकरण बनाते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे बनाते हैं? a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण होता है, इसको याद रख लेना। a माइनस लैम्डा आई सारणिक के मॉड के अंदर बराबर 0। सारणिक रूल से हल होता है। ये होता है अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण ये होता है, इसी से अभिलाक्षणिक मान निकलेगा। तो अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा आई, इसको लिखेंगे कैसे? a, ये जो a है ये 2 1 1 1 2 1 0 0 1 माइनस लैम्डा आई की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया, ये अंदर गुणा होके घटा दिया। 2 माइनस लैम्डा 1 1 1, ये हो गया 1 2 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 माइनस लैम्डा, ये आ गया। तो ये अभी निकाल के दिखा दिया, मगर हम लोग को अब डायरेक्ट करना है। तो ये तो समझाया था निकालने के लिए, ठीक। अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे क्या? सीधा यहाँ पे मान रखेंगे। ये जो है अब यहाँ पे रखेंगे, सारणिक मॉड के अंदर रखेंगे। ये आने के बाद इसको मॉड के रूप दे के बराबर 0 करेंगे तो अभिलाक्षणिक समीकरण बन जाएगा। ये हल करके दिखा दिया कैसे आया। तो इसको अब डायरेक्ट हम लोग कहीं भी रखना होगा डायरेक्ट रखेंगे। ये हल करके दिखाया था आपको। तो इसका मान लोग निकाला था 2 माइनस लैम्डा। डायरेक्ट करने के लिए 2 माइनस लैम्डा बस कर देंगे, बस सिर्फ ये वाला ये विकर्ण, ये वाला विकर्ण होगा 2 माइनस लैम्डा, बस 1 0 1 2 माइनस 0। अगर नहीं कर पा रहे तो अलग करके जैसे भी करके दिखाया था वैसे करेंगे सब सवाल। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो इसको हल करना है, क्योंकि अभिलाक्षणिक समीकरण ये होता है। अभिलाक्षणिक मान हमें चाहिए। अभिलाक्षणिक मान मतलब लैम्डा का मान चाहिए, लैम्डा का मान चाहिए। तो लैम्डा का मान कैसे निकलेगा? अब देखो ये 0 0 और ये अगर नीचे से ले लें हम लोग, जैसे ऊपर से लेते हैं, ये ले लेते हैं ऊपर से लेते हैं, ये इसको रखा, ठीक है। फिर ये वाला उतार लिया। करते हैं ऐसा, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब इसमें हम ये करेंगे, इसमें अब हम लोग ये करेंगे, ये सारणिक वाला रूल लगाते थे, इसमें हल हो जाता था। मगर हम अगर यहाँ से देखें, नीचे से ले लें, तो नीचे से ले लेंगे तो ये 0 ये 0, ये प्लस ये माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का है 1 माइनस लैम्डा, ठीक।
अब बचा क्या अंदर, ये और ये खत्म, तो इतना बचा, तो अंदर लिख लेंगे 2 माइनस लेमडा 1 1 2 माइनस लेमडा। ठीक, इतना बचा है, इतना लिख लिया। अब इसको रब कर देंगे, समझाने के लिए था। ठीक, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, इक्वल टू 0। इसको हल करके लेमडा का मान निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेमडा का मान हल कर लेते हैं थोड़ा, फिर जगह नहीं बचेगी तब हटा दिया जाएगा। अब ये हो गया, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो गया होल स्क्वायर, लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर गुणा हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस लेमडा, ये हो गया होल स्क्वायर खोलो 4 प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा -1 इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा, ये हो गया 4 1 का 3 लेमडा स्क्वायर 4 प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस लेमडा, ये हो गया। इसको जब खोलोगे तो वो आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 लेमडा प्लस लेमडा, इसको ऐसे खोलेंगे 3 लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखो 3 लेमडा और ये प्लस लेमडा जो बना है इसको खोलने के लिए माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको अब ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिख के सॉल्व करेंगे। 1 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा, इसके अंदर लेमडा कॉमन ले लो, लेमडा -3 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लो, लेमडा -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो लेमडा ये ऐसे चल रहा था, यहाँ से निकलेगा लेमडा -3 निकलेगा और लेमडा -1 निकलेगा, लेमडा -3 निकलेगा और लेमडा -1 बराबर 0। तो लेमडा को जब बराबर कर देंगे 0 को इन सबको, तो आएगा लेमडा का मान 1 1 3, 3 मान आ जाएंगे। तो लेमडा के मान 3 आ गए, तो लिख दोगे अभिलाक्षणिक मान बराबर 1 1 3, अभिलाक्षणिक मान बराबर 1 1 3। अभी क्या निकला, अभिलाक्षणिक मान निकला है। अभी क्या निकला है, अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मान हम लोगों ने निकाल लिया। कोई भी सवाल आएगा ऐसे ही लगेगा, तो अभिलाक्षणिक मान लिख दोगे, अभिलाक्षणिक मान बराबर आ गए 1 1 3 1 1 3। ये हो गया, अभिलाक्षणिक मान आ गए। अब हम अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे। अभिलाक्षणिक सदिश कैसे निकलेगा, जैसे ये अभिलाक्षणिक मान का था समीकरण था पहले, फिर अभिलाक्षणिक मान निकला, ऐसे अभिलाक्षणिक सदिश का समीकरण होता है। अभिलाक्षणिक सदिश का समीकरण, अभिलाक्षणिक मान था ये, अभिलाक्षणिक सदिश का समीकरण क्या होता है, देखो अभिलाक्षणिक सदिश का समीकरण होता है लेमडा माइनस ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये होता है अभिलाक्षणिक सदिश, ये सदिश का समीकरण होता है, समझ गए, सदिश का समीकरण, ये सदिश का समीकरण होता है, सदिश का मान निकालने का। अब यहाँ पे x1 होता है, फिर x2 फिर x3, इतने मान निकालोगे, समझ रहे हो। अभी हम लोग निकालेंगे लेमडा इक्वल टू 3 पे निकालेंगे। ठीक, देखो 1 1 3 है, तो 1 1 का निकालोगे तो एक बार निकाल लेंगे तो वो मान सेम रहेगा। तो हम पहले 3 से शुरुआत करते हैं, ठीक, चाहे पहले से कर दो चाहे बाद से, वो आपके ऊपर है। हम 3 से निकालेंगे, ठीक, पहले 3 से। तो 3 से पहले निकालोगे तो हम लोगों ने समीकरण बनाया था एक, ये वाला लेमडा 2 माइनस लेमडा, ये
अब देखो लेमडा एक, लेमडा बराबर 3 पे निकालना है। तो देखो इसका मान अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, इसका मान यहाँ पे हिंदी पे लिख लेना, इसका मान अभी निकाला था हम लोगों ने पीछे, तो भाई उसी पे रखना है। अब देखो ये अभी क्या है, लेमडा एक्स 1 कर देंगे, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, लेमडा बराबर 3 पे निकाल रहे हैं, तो 1 मतलब अभी एक सदिश वाला निकलेगा, मतलब एक पहला सदिश निकलेगा 3 पे। तो इसका मान हम लोगों ने अभी निकाला था है, तो इसको भी लिख देंगे लेमडा बराबर 3 पर अभिलाक्षणिक सदिश, लेमडा बराबर 3 पर अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश, हाँ अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक, इतना लिखने के बाद इतनी जगह में अभी हमने बताया था 2 माइनस लेमडा होता है। ठीक, और 1 2 माइनस लेमडा 1 0 0 1 माइनस लेमडा इक्वल, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x1 x2 x3। ठीक, इक्वल टू ये 0 का मतलब 0 0 0। ठीक, इसकी जगह ये आ गया। अब लेमडा और 3 पे निकाल लेना, तो लेमडा का मान यहाँ क्या रखोगे, 3 रखोगे। क्या रखोगे, 2 माइनस 3 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 1 0 0 1 माइनस 3, ये हो जाएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ये हो गया। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे आएगा माइनस का 1 1 1 1 माइनस 1 1 0 0 माइनस 2। ठीक, ये आ गया x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ये हो गया। अब गुणा कर देंगे, आव्यूह को नहीं गुणा करते हैं, वही करेंगे। इसको रब करते हैं, ऊपर करते हैं, जैसे 3 का निकालना वैसे 1 का निकालेंगे, बस एक बार निकालेंगे, दोनों के सेम रहेंगे, तो एक ही बार निकालेंगे 1 का। अभी 3 का पूरा हो जाए, अभी पूरा नहीं हुआ है, गुणा कर लेंगे आव्यूह वाला। इस पर गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का x1 प्लस, देखो माइनस का x गुणा माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। दूसरा x1 माइनस का है ना x2 प्लस का x3 इक्वल टू 0 0, ये 0 ये 0, ये x3 माइनस 2। ठीक, ये 0 दिखा दे रहे हैं एक बार, x1 प्लस 0 x2 माइनस का है ना, माइनस का 2, तो माइनस 2 x3 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो खत्म हो गया, तो आया माइनस का 2 x3 इक्वल टू 0, तो x3 आ गया 0, x3 क्या आ गया 0, x3 आ गया 0, x3 का क्या आ गया 0। यहाँ से इसको जब गुणा किया ये वाला, तो x3 जब 0 आ गया, जब x3 0 आ गया, x3 0 आ गया, तो इस पे 0 रख देंगे समीकरण में। अब देखो ये 0 था, ये खत्म हो गया, x3 बराबर 0। अब इसमें इस पे रख दो, ये x3 बराबर 0, तो ये 0 हो गया, x1 प्लस x2 प्लस 0 बराबर 0। इसको इधर भेज दो, x2 बराबर x1, x2 बराबर x1 हो गया। अब x2 बराबर x1 हो गया, तो इसको मान लेंगे के कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें सदिश निकालना है। सदिश में ये होना ही होना है, समझ लो, तो इसको मान लो के। ठीक, अब निकाल क्या रहे हैं 1, तो k1। ठीक, तो अब क्या हो गया, अब देखो
अब x1 की जगह हम लोगों ने अभी ये हम लोग के थे मान x1 x2 x3 थे मान। तो अब हम लोग के x1 के मान क्या आ गए k1 k2 और ये क्या आ गया 0। समझे कुछ बात हमारी। x1 बराबर हम लोग क्या रखा था x1 x2 x3 लिखा था, मगर अब देखो मान आ गया ये k1 मान लिया। तो k1 अब यहाँ से k1 कॉमन ले लेंगे, k1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 0। तो ये आ गया सदिश लैम्डा बराबर 3 पर अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश क्या है x1 इक्वल टू k1 1 1 0। ये करना है लैम्डा बराबर 1 पे, अभी लैम्डा बराबर 3 पे हम लोग ने निकाल लिया। अब लैम्डा बराबर 1 पे आप लोगों को निकालना है। ठीक, लैम्डा बराबर निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2017 के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, फिर 19 के शुरू करेंगे। अब आते हैं 1 पे। वन पे आते हैं, लैम्डा बराबर 1 पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, समझ लेना, समझ लीजिएगा। देखो लैम्डा बराबर 1 पे हिंदी लिखेंगे जो हमने लिखी थी अभी। ठीक, उसके बाद 2 माइनस लैम्डा करते हैं 1 1 1 2 1 0 0 1। यहाँ पे x1 x2, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2, अब दूसरे पे जा रहे हैं ना तो 2 हो जाएगा x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक, यहाँ पे लैम्डा, अब देखो लैम्डा बराबर 1, लैम्डा बराबर 1 अगर रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। लैम्डा बराबर 1 रखोगे तो 1, और ये रखोगे 0 0, और ये क्या हो जाएगा 0। x1 x2 x3 0 0 0। ये देखो अब इसमें एक चीज याद रखना, जब इसको हल करे हो तो क्या है 0, जब इसको हल करे हो तो क्या है 0, अगर ना हल करते तो ना आता ना। तो x3 का मान क्या आ गया 0, x3 का मान क्या आ गया 0। ये चीज समझने वाली है, इसमें बच्चे के सोचते हैं कहाँ से आ गया। तो देखो अभी हल ना करते तो ये गुणा हो जाता इससे, बाकी तो 0 दिए थे ठीक, मगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 नहीं था, जब 1 रखा तब 0 हुआ। तो ये हो गया x3 का सीधे मान यहाँ से आ गया 0। इसे अभी उतने समय आया था 2x3 इक्वल टू 0 आया था, तो x3 बराबर 0 कर दिया था। तो देखो यहाँ से इतना समझे, तो ये आ गया। अब बाकी के समीकरण बना लो, ये तो बन जाएंगे डायरेक्ट x1 x2 x3 इक्वल टू 0, x1 x2 x3 इक्वल टू 0, बाकी के समीकरण बन जाएंगे। ठीक, ये वाला समझ लेना कायदे से, इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे यहाँ तो 0 नहीं हो रहा ना, तो इसको जब 1 रख लिया तब ये 0 हुआ, तो x3 इक्वल टू 0, बाकी तो 0 बनाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये दो समय ये बन गए। अब x3 का मान कोई एक में रख दो, कोई एक में रख दो, इसको रफ करते हैं। x3 का मान कोई एक में रख दो, जब x3 का मान कोई एक में रख दोगे तो x1 प्लस x2 प्लस 0 इक्वल टू 0, यहाँ रख दिया, एक में रख दिया तो 0 हो गया। तो x1 इक्वल टू माइनस x2। अब देखो माइनस का आ रहा है ना, तो x1 जो है वो माइनस x2 के बराबर है, और फिर अगर कहते हैं x2 क्या है तो x2 भी माइनस x1 के बराबर है, तब इसको इधर भेज देंगे माइनस को, बात समझे। तो इसके बराबर, तो इन दोनों के बराबर क्या कर देंगे, इन दोनों के बराबर कर देंगे माइनस का k2। अब k2 पे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या सदिश, तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा।
तभी सदिश निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, K2, समझे, K2 हो गया माइनस का, ठीक। तो क्या आ गया, हम लोगों ने भी x2, अब इसका x2 क्या आएगा, सदिश क्या आएगा इसका, x2 इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया था, x1 x2 x3 किया था। तो इसका x2 क्या आएगा, K2 माइनस, ये आ गया 0, 0 तो था के S3 मान 0, तो आ गया x2 और K1 बाहर निकाल लिया, K2 बाहर निकाल लिया, तो -1 0, ठीक। ये हो गया तुम्हारा सदिश। K2 बाहर निकाल लिया तो K माइनस के वन -1 -1 ये हो गया। आंसर मिला लें एक बार, दिक्कत हो जाती है। -1 1, हाँ ये चीज देखिए थोड़ा, -1 1, ये देखिए x1 इक्वल टू ये देखो, बस हल्की सी मिसप्रिंट हो गई, इसको बराबर कर देंगे K2, इसको बराबर कर देंगे K2। अब देखो, अगर हम x1 इक्वल टू K2 ले लें, ठीक, अगर x1 इक्वल टू K2 ले लें तो x2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का K2 आ जाएगा, ठीक। एक चीज माइनस की आएगी और एक चीज नहीं आएगी, ठीक। अब देखो x1 यहाँ पे लिया इनने, x1 क्या किया है, x1 इक्वल टू दिया है, ये उधर चला गया, तो हमने किया है x1 इक्वल टू, हमने K2 कर दिया है, ये x2 इक्वल टू K2, ठीक। अब जब K2 हमने x2 K1 K2 मान लिया, तो ये हो जाएगा -K2, तो x1 का मान आ गया -K2 और इसका आ गया K2, ठीक। अब इसका आ गया x3 का मान आ गया 0, तो ये हो गया प्लस का माइनस और +1, ये हो जाएगा प्लस। बात समझे, देखो x1 बराबर -x2 है, ठीक। तो हमने x2 को K2 मान लिया, ठीक, और K2 मान लिया क्योंकि हम 2 पे बात कर रहे हैं ना, अब दूसरे पे लैम्डा बराबर 1 पे दूसरे पे, तो K2 हो गया, और यहाँ पे K2 रख दिया, x2 की जगह माना था, तो x1 की जगह -K2 हो गया। अब यहाँ पे रख दिया x1 की जगह -K2 और x2 की जगह K2, ये 0, तो ये यहाँ से K2 बाहर निकल आया, तो ये बचा इतना, तो ये तुम्हारा ये आ गया सदिश x2 बराबर K2 -1 1 0। आगे बढ़ते हैं, और दोबारा लैम्डा 1 पर निकालो, यही निकलेगा, तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा।